नमस्कार मित्रों, आज हम समझेंगे कि आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन और इसके बाद पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन में क्या अंतर है। आधुनिकीकरण मतलब इसको नवीनीकरण भी कह सकते हैं। मतलब आधुनिक समय, आज के समय के हिसाब से अपने व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के हमारे जो पहलू हैं, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक या अन्य जो भी पहलू हैं हमारे, उनके अंदर जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है उनको दूर करके हमें अपने विभिन्न पहलुओं को सशक्त बनाकर आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आधुनिकीकरण है। यानी आधुनिक समय के हिसाब से हमें अपने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके विभिन्न प्रकार की मांगों को पूरा करना आधुनिकीकरण है। तो आधुनिकीकरण में मतलब किसी का हूबहू नकल नहीं किया जाता है। और इसके अलावा अन्य तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी पहलू हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे अन्य कारक हों, उनमें जो भी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है या हुई है उनको दूर करते हुए उन और विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त बनाते हुए आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपने हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित करके आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आधुनिकीकरण है। यानी आधुनिक समय के हिसाब से अपने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से व्यवस्थित करके विभिन्न प्रकार की आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना सशक्तिकरण आधुनिकीकरण है। और आधुनिकीकरण में मतलब हमारे जो विभिन्न प्रकार के पहलू होते हैं उनका सशक्तिकरण करके उनको और बेहतर बनाया जाता है। जबकि जो पश्चिमीकरण होता है, यानी पश्चिम के जितने भी देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और इसके बाद यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनको पश्चिम का देश कहा जाता है। यानी जो पश्चिमी देशों की संस्कृति है या अन्य पहलू हैं जो उनका मतलब हूबहू नकल करना पश्चिमीकरण है। यानी जो पश्चिम के देश हैं उनके सामाजिक, आर्थिक या अन्य पहलुओं का हूबहू नकल करके अपनाना पश्चिमीकरण है। तो इसलिए हमें ये बातें समझना आवश्यक होगा कि जो पश्चिमीकरण है और आधुनिकीकरण है उनमें अंतर है। इसलिए हमें ये बातें समझना आवश्यक होगा कि हमें आधुनिकीकरण करके अपने आप को सशक्त बनाना है, न कि किसी का नकल करना है पश्चिम से। तो इसलिए हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार की जो बेहतर चीज़ें हैं उनको अपनाना है। फिर इसके बाद जो उसमें कुरीतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो अव्यवस्थाएँ उत्पन्न हुई हैं, उनको दूर करते हुए उनको और बेहतर बनाना है, न कि किसी का नकल करना है हूबहू। और जो संस्कृति होती है, संस्कृति को निर्धारित करने का जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो भौगोलिक कारक होता है। और भौगोलिक कारक में प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू निहित होते हैं। जो प्राकृतिक कारक होता है वो प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है, जो सामाजिक कारक होता है वो समाज द्वारा निर्धारित होता है, जो आर्थिक कारक होता है वो आर्थिक गतिविधियों द्वारा निर्धारित होता है। तो जो प्रत्येक राष्ट्र की जो संस्कृति अलग अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि वहाँ का भौगोलिक कारक अलग अलग है। तो इसीलिए जो विभिन्न राष्ट्रों का जो भौगोलिक कारक है उसके अनुसार वहाँ की संस्कृति का निर्धारण किया जाता है कि वहाँ का खान पान क्या होगा, पहनावा क्या होगा, रीति रिवाज क्या होगा, परंपराएं किस प्रकार की चीज़ें व्यवस्थाएं होंगी और उनका सभ्यता संस्कार कैसे विकसित हुआ, उस हिसाब से उस देश की संस्कृति बनती है। भौगोलिक कारक संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र का जो भौगोलिक कारक है अलग अलग है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की सांस्कृतिक विशेषताएं भी अलग अलग है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की अपनी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे भारत की जो संस्कृति, सभ्यता, संस्कार की बेहतर चीज़ें हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनको साथ लेकर आगे बढ़ते हुए जो विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको दूर करते